द सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर भी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको पढ़ते हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होते हैं? बच्चों, आप सबने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं A to Z। जब आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो तो उन अल्फ़ाबेट्स में कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं और कुछ वॉवेल्स होते हैं। अब उन बिखरे हुए अल्फ़ाबेट्स में से हम कुछ वॉवेल्स और कुछ कॉन्सोनेंट लेकर के एक सेंसिबल तरीके से जब उनको मिलाते हैं तो हमारे पास एक नया वर्ड निकल कर आता है। जिस तरीके से बिखरे हुए अल्फ़ाबेट्स को एक सेंसिबल तरीके से मिलाने पर, उनके कुछ कॉन्सोनेंट, कुछ वॉवेल्स लेने पर हमें एक नया वर्ड मिलता है, उसी तरीके से बिखरे हुए वर्ड्स को एक सेंसिबल तरीके से मिलाने पर एक सेंटेंस बनता है और उसी को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। यानी वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो मिलकर के एक कंप्लीट सेंस बनाता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ऑल सेंटेंसेस बीइंग विद अ कैपिटल लेटर, यानी सभी सेंटेंसेस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं वो फुल स्टॉप पर। फुल स्टॉप पर यानी एक प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क पर स्टॉप होते हैं। अब वो प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क कुछ भी हो सकती है, फुल स्टॉप भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है, यानी पंक्चुएशन कुछ भी हो सकती है और स्टार्टिंग होती है उसकी कैपिटल लेटर से। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, a/big/house/he/live/in। बच्चों, क्या ये एक प्रॉपर सेंटेंस है? नहीं, ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है ये प्रॉपर सेंटेंस? ये एक प्रॉपर सेंटेंस इसलिए नहीं है कि इस पूरे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी बिखरे हुए हैं। इन बिखरे हुए सेंटेंस से हम एक कंप्लीट सेंसिबल सेंटेंस नहीं बना सकते इन बिखरे हुए वर्ड्स से। और जब वर्ड्स ही बिखरे हुए हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इन वर्ड्स को एक सेंसिबल तरीके से लगाना पड़ेगा, तभी हम एक प्रॉपर सेंटेंस बना पाएंगे। अगर हम इन बिखरे हुए वर्ड्स को एक सेंसिबल तरीके से लगाते हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस निकल के आता है, ही लिव्स इन अ बिग हाउस। क्या ये एक सेंसिबल, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है? यस, ये बिल्कुल एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये क्यों है ये कंप्लीट सेंटेंस? ये इसलिए है एक कंप्लीट सेंटेंस क्योंकि इसमें जितने भी जो बिखरे हुए वर्ड्स थे हमने उनको एक सेंसिबल तरीके से कंबाइन कर दिया, सेंसिबल तरीके से उनको मिला दिया, इसलिए ये एक प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, सेकंड भी देख लेते हैं एक बार। intelligent/brother/my/is/very, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? सेम एज, क्योंकि इसमें भी सभी वर्ड्स बिखरे हुए हैं और इन बिखरे हुए वर्ड्स ये बिल्कुल सेंसिबल तरीके से नहीं लगे हैं, इसलिए हम इसको एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे? हम इन बिखरे हुए वर्ड्स को एक प्रॉपर तरीके से लगा करके एक सेंसिबल सेंटेंस बनाएंगे। अब जब हमने इनको बिखरे हुए वर्ड्स को एक सेंसिबल तरीके से लगाया तो हमारे पास एक सेंटेंस निकल के आया, माई ब्रदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, और जब लगाया तो अब हमारे पास एक सेंसिबल सेंटेंस है। ठीक है, और याद रखिएगा हमने इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, कैपिटल लेटर से हमने स्टार्ट किया है इनको, और फुल स्टॉप पर हमने इनका एंड किया है। यहाँ फुल स्टॉप हमने इसलिए किया है ये क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप का यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 2 पार्ट्स? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट का काम क्या होता है और प्रेडिकेट का काम क्या होता है? सब्जेक्ट क्या करता है? द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट होता है व्हाट वी स्पीक अबाउट दैट पर्सन और थिंग, कि हम उस पर्सन और थिंग के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो होता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, जब आप क्लास में पढ़ते हो बच्चों तो आप देखते हो साइंस की क्लास चल रही है। ठीक है, साइंस की क्लास चल रही है या मैथ की क्लास चल रही है। ठीक है,
अब जब वो क्लास साइंस की चल रही है, इसका मतलब हम उसमें पूरे टाइम साइंस की ही बातें करेंगे, मैथ की क्लास में पूरे टाइम मैथ की बातें करेंगे, यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं वही है हमारा सब्जेक्ट। अब साइंस के पीरियड में हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस ही है हमारा सब्जेक्ट। मैथ के पीरियड में हम मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ ही है हमारा सब्जेक्ट। इंग्लिश के पीरियड में हम इंग्लिश की बातें कर रहे हैं तो इंग्लिश ही है हमारा सब्जेक्ट। ऐसे ही चाहे वो कोई भी थिंग हो या पर्सन हो, हम जिसकी बात करते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट। और जिसके अब जब हम ये बताते हैं कि वो क्या कर रहा है, यानी व्हाट वी स्पीक अबाउट दैट, हम उसके बारे में क्या जो भी कहते हैं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो भी उसके बारे में बोला जाता है वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एज एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट देख लेते हैं पहले, रोहन इज रीडिंग अ बुक या फिर ही इज रीडिंग अ बुक। कुछ भी कह सकते हैं हम, ही भी लगा सकते हैं और रोहन भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोहन है यहाँ पर रोहन है यहाँ पर नाउन और ही है यहाँ पर प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, अब रोहन नाउन है और ही प्रोनाउन है। मैंने जैसे कि कहा था सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कुछ भी लगा लें, सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रोहन हमारा सब्जेक्ट क्यों है। ये देखिए, रोहन इज रीडिंग अ बुक, किसके बारे में बात हो रही है? मैंने कहा था कि जिसके बारे में बात होती है वही होता है हमारा सब्जेक्ट। इज रीडिंग अ बुक, बुक कौन पढ़ रहा है? रोहन पढ़ रहा है ना, रोहन की बात हो रही है। जब रोहन की बात हो रही है या फिर उसकी बात हो रही है तो सब्जेक्ट भी हमारा वही होगा। ठीक है, जिसकी बात होगी वही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब देखिए कि रोहन के बारे में क्या बात की जा रही है, यानी जो बात की जाती है वही होता है प्रेडिकेट। अब देखते हैं रोहन के बारे में क्या बात की जा रही है या क्या कहा जा रहा है। रोहन के बारे में कहा जा रहा है ही इज या फिर रोहन इज रीडिंग अ बुक, कि रोहन बुक पढ़ रहा है। ठीक है, बताया जा रहा है कि रोहन क्या कर रहा है, रोहन के बारे में बात की जा रही है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, जो भी कहा जाता है रोहन के बारे में यही कहा जा रहा है ना कि वो बुक पढ़ रहा है, तो जो भी कहा जा रहा है वो है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट है हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, अब स्टूडेंट्स के बारे में क्या बात की जा रही है? स्टूडेंट्स के बारे में बात की जा रही है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो बात की जा रही है वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। सिंपल सी बात है, जब बात जिसके बारे में बात की जाए वो होता है सब्जेक्ट और उसके बारे में क्या बात की जा रही है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों? सेंटेंस के यहाँ 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अलावा एक और है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की हम लास्ट में बात करेंगे, अभी हम इन 4 को जान लेते हैं पहले। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सबसे पहले हम असर्टिव को ले लेते हैं। असर्टिव कह लो या डिक्लेरेटिव कह लो, दोनों ही बातें सेम हैं। असर्टिव कह लो, डिक्लेरेटिव कह लो या सिंपल कह लो, इसको हम एक ही नाम से यानी अलग अलग नाम से जान सकते हैं, लेकिन सेंटेंस हमारा वही है। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अ सेंटेंस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव, यानी जब हम सिंपल तरीके से अपनी बात को जहाँ कहते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। जहाँ डिक्लेयर किया जाता है अपनी बात को एक सिंपल तरीके से, वही होता है हमारा डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। सच सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप, और ये सेंटेंस ऑलवेज फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। ठीक है बच्चों, जो पंक्चुएशन है यहाँ फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। और इन सेंटेंसेस में ना तो हम नॉट का यूज़ करते हैं और ना ही हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं और ना ही हम इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से अपनी बात को डिक्लेयर करते हैं, यही है हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर की, यानी एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमें स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तब तक हम अपने सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज़ करना है तब तक हम सेंटेंस को सही तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हम सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट के बाद हम जो भी बचे हुए हमारे वर्ड्स हैं उनका यूज़ करेंगे।
ठीक है बच्चों। अगर यहाँ नेगेटिव की बात की जाए, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाए बच्चों यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव में अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी नॉट का यूज़ यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सेम स्ट्रक्चर है असर्टिव का और नेगेटिव का। ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए याद रखना सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने नॉट का यूज़ किया है नेगेटिव में, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। इतनी सी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों इनके, कुछ नेगेटिव्स के देख लेते हैं और कुछ हम असर्टिव सेंटेंसेस के देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं असर्टिव के। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ अ डॉक्टर एक सिंपल सेंटेंस है। हमने सिंपल तरीके से अपनी बात को डिक्लेयर किया है कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। यहाँ पर हमने ना तो नॉट का यूज़ किया है, ना ही हमने इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया अपने सेंटेंस को, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं सभी सेंटेंसेस, और हमने फुल स्टॉप पर इनका एंड किया है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज फुल स्टॉप पर ही एंड होते हैं। ठीक है, और हमारा स्ट्रक्चर भी वही है, माई फादर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, और यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, और यहाँ पर सीधे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया अ डॉक्टर। ठीक है बच्चों, सेकंड देखिए, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन अ कानपुर। यहाँ पर माई एल्डर ब्रदर हो गया सब्जेक्ट, लिव्स यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पर मेन वर्ब का यूज़ किया है, और यहाँ पर मेन वर्ब प्लस इन अ कानपुर हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, सेम इधर सीता इज़ माई सिस्टर, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है और सीधे तरीके से हमने अपनी बात को डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, फुल स्टॉप पर एंड होते हैं और सिंपल होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर, मैं इस मैटर में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले हेल्पिंग सब्जेक्ट का यूज़ होता है, सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, कैन हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, यहाँ हमने नॉट का यूज़ किया है क्योंकि नेगेटिव में नॉट का यूज़ होता ही होता है। इसके बाद हेल्प हो गया हमारा मेन वर्ब हो गया, और यू यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, इन दिस मैटर यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट में ही आ जाते हैं अदर वर्ड्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस कार इज़ नॉट गुड, यहाँ भी हमने देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट किया है और फुल स्टॉप का यूज़ भी किया है हमने बच्चों यहाँ पर, यानी नेगेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ किया है। ये सिंपल से बात याद रखिए, सेम ये सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह होते हैं। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा यहाँ हम जान लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत इजी होते हैं बच्चों, पहचान भी यानी इनकी आइडेंटिफिकेशन भी जो बहुत सिंपल होती है, क्योंकि इनके पीछे ऑलवेज हम जो पंक्चुएशन है वो क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, यानी इंटरोगेशन मार्क भी बोला जाता है क्वेश्चन मार्क को, उसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। पहले देख लेते हैं, अ सेंटेंस दैट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन, क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, और उन्हीं को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं जो वर्ड्स, जो सेंटेंस, उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकंड थिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पर एंड होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं ये क्वेश्चन मार्क पर। बच्चों ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ये क्वेश्चन मार्क को भूल जाते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आगे जाके आपको, जब आप अभी से भूलेंगे तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत हो सकती है इसके लिए, और अगर आपने कहीं एग्ज़ाम में इसको छोड़ दिया तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कट होते हैं इसकी वजह से। तो ये क्वेश्चन मार्क आप याद रखिए, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दो तरीके से होता है, पहला तो जब हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, दूसरा जब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से जब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, हमने जैसे कि हम सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं,
लेकिन यहाँ हम सीधे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर जो भी बचे हुए हमारे वर्ड्स हैं उनका यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तरीका ये होता है, दूसरे तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो ये होता है जहाँ हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं करते, सीधे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट अगर हिंदी में अगर हम सेंटेंस बोलें, क्या तुमने खाना खाया, ठीक है। अब जब हमें हिंदी से इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना है, तो जो क्या है उस क्या की स्पेलिंग हम नहीं लगाएंगे, यानी क्या की मीनिंग हम नहीं लिखेंगे, तभी हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। जब आगे जो क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं उनकी स्पेलिंग नहीं लगाते हैं हम, वही स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड वाला स्ट्रक्चर है हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है जहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव बात आज डाल दी जाए, यानी नॉट भी लगा दिया जाए, तो नॉट अगर इंटरोगेटिव वर्ड में आपको नॉट का यूज़ करना है बच्चों, तो आप ध्यान रखिए कि इंटरोगेटिव वर्ड में नॉट का यूज़ आप कहाँ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इसके बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे बच्चों, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव बात भी डालनी है तो हम सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। नंबर 1, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू, तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो यहाँ पर हमने वेयर यानी क्वेश्चन, सबसे पहला स्ट्रक्चर है ये, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाती है हमारी, ठीक है बच्चों। और यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है, ठीक है। सेकंड है हमारा व्हाट आर यू डूइंग हियर। यहाँ भी हमने व्हाट यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया है, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, देन सब्जेक्ट, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब का यूज़ किया है, और इसके बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ले लिया है, देन हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। अब अगर हमें यहाँ पर इस सेंटेंस में नॉट का यूज़ करना होगा, यानी व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगर हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, यू के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। यानी जब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ करना होता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विल शी सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाएगी, विल सी सिंग अ सॉन्ग। यहाँ क्या हुआ है, हमने हेल्पिंग वर्ब से, यहाँ सेकंड वाला वो है हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, विल सी सिंग अ सॉन्ग। पहले हमने हेल्पिंग वर्ब से लिया है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ ले ली है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ, अभी तो मैंने बोला क्या वह गाना गाएगी, अगर मैं कहूँ क्या वह गाना नहीं गाएगी, अगर मैं यहाँ नॉट यूज़ करना चाहूँ तो नॉट हम कहाँ यूज़ करेंगे, विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। हम यहाँ शी के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे बच्चों, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव सेंटेंस में है सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होता है, ठीक है। लास्ट में हमने यहाँ क्वेश्चन वर्ड का भी यूज़ किया है, ठीक है। हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, सेम हेयर। यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, देन सब्जेक्ट, इसके बाद हमारे यहाँ मेन वर्ब है और ये है हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड का भी यूज़ किया है हमने, ठीक है। सेम 5, व्हाट आर दे डूइंग इन द गार्डन। व्हाट यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर लिया है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया है, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लिया है, इसके बाद हमने मेन वर्ब और इन द गार्डन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने क्वेश्चन वर्ड का भी यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस पर। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों, जहाँ आपको देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। सेंटेंस दैट इज यूज टू एक्सप्रेस, वो सेंटेंस जो यूज़ किए जाते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। क्या एक्सप्रेस करने के लिए, कमांड, रिक्वेस्ट और डिज़ायर इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जहाँ आपको कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, आपसे ऑर्डर दिया जाता है आपको
ठीक है बच्चों, ये सभी जो सभी ये काम किए जाते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के थ्रू ही किए जाते हैं। ठीक है, यूजुअली दिस सेंटेंस ऑल्सो एंड विद फुल स्टॉप, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह ये सेंटेंस भी आपके फुल स्टॉप पर ही एंड होते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज़ है ये याद रखिएगा, द सब्जेक्ट यू इज एब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी इस तरीके के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो हाइड रहता है। जैसे क्लास में टीचर आपको बोलती है गेट आउट ऑफ द क्लास, ये क्या हो रहा है, क्या कर रही है टीचर, आपको ऑर्डर दे रही है ना, जब क्लास से बाहर निकाल रही है तो रिक्वेस्ट तो नहीं करेगी एक टीचर आपसे, तो क्या हो रहा है यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है गेट आउट ऑफ द क्लास, किसको दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है ना। तो यहाँ हम कभी कभी क्या होता है यहाँ सब्जेक्ट को हाइड कर लिया जाता है, यानी यू यहाँ पर छुपा होता है, सब्जेक्ट यू। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जहाँ ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, रिक्वेस्ट कब करते हैं हम, प्लीज लगाकर रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और कमांड दी जाती है, जब कुछ करने के लिए आपको कमांड दी जाती है, ये सभी वर्ड कहाँ यूज होते हैं आपके, सजेशन दिया जाता है, जहाँ एक सजेशन भी ऐड होता है इसमें, ये सभी वर्ड यूज होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के थ्रू। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके हम लोग यहाँ। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, एडवाइस दी जा रही है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यानी एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ऑलवेज क्या करता है, एडवाइस ही देता है। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या बोलता है कि जो मेडिसिन है टाइम से लीजिए, एडवाइस ही हो गई ना ये, और डॉक्टर तो ऑलवेज अपने पेशेंट को एडवाइस देता है। तो ये बच्चों थोड़ा सा यहाँ सेंटेंस को पढ़कर आपको पता लगाने पड़ेगा कि क्या हो रहा है, एडवाइस दी जा रही है, कमांड दी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, या क्या किया जा रहा है, ये थोड़ा सेंटेंस को पढ़ के आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फुल स्टॉप पर ये ऑलवेज एंड होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए एडवाइस दी जा रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर एडवाइस लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड सेंटेंस, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, क्या हो रहा है, जब क्लास में आप पढ़ते हो और आपकी टीचर जब क्लास में ब्लैक बोर्ड पर वर्क करा रही हो और आप फोकस नहीं करते हो तो कहते हैं ना लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो वो क्या है, ऑर्डर ही तो दे रही है, आपसे रिक्वेस्ट तो करेगी नहीं कि प्लीज़ बोर्ड की तरफ देखिए, वो ऑर्डर देगी ना आपको कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही है, तो हमने यहाँ ऑर्डर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट, काइंडली हेल्प द लिटिल बॉय, यानी लिटिल बॉय को हेल्प करने की यहाँ बात हो रही है, और काइंडली यानी क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, यानी प्लीज़ काइंडली ये वर्ड रिक्वेस्ट में ही यूज़ किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है ओपन योर बुक, ये क्या हो रहा है, कमांड दी जा रही है, कुछ करने को कहा जा रहा है, कमांड की बात की जा रही है, ओपन योर बुक। ठीक है, तो यहाँ कमांड मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम क्या है, आप सेंटेंस पढ़कर पता लगा सकते हैं। नेवर वेस्ट योर टाइम क्या हो रहा है, ऑर्डर तो दिया नहीं जा रहा, नेवर वेस्ट योर टाइम, रिक्वेस्ट भी नहीं की जा रही है, तो क्या हो रहा है, एडवाइस हो गई ना एक, और एडवाइस हमें कोई भी दे सकता है, हमारे पेरेंट्स भी दे सकते हैं, हमारे एल्डर्स भी दे सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी दे सकते हैं, हमारे टीचर्स भी देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एडवाइस मेंशन किया है, क्योंकि इस सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है, नेवर वेस्ट योर टाइम। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए जहाँ एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं सेंटेंस में, जब ये चीज़ें दिखाई जाती हैं तो वहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचाना भी बहुत इजी होता है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है बच्चों, जो अचानक से जो एक्सप्रेशन बाहर निकलते हैं ना हमारे, वही होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थोड़ा सा देख लेते हैं पहले से। अ सेंटेंस दैट यूज टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, जब अचानक से हमारी कुछ फीलिंग्स बाहर निकलती हैं, उसको जो एक्सप्रेस करते हैं हम, वही होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, दिस सेंटेंस एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको कभी नहीं भूलना है, याद रखिएगा। एक इंटरोगेशन मार्क जो मैंने बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसमें, और एक एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये दोनों ही आपको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है बच्चों, और आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, अब अचानक से निकलने वाली फीलिंग्स, जैसे अगर मान के चलो आपके सामने अचानक से स्नेक आ जाता है और उसको देखकर आपको क्या होगा, जो भी आपकी फर्स्ट फीलिंग्स बाहर निकलेंगी, जो भी आपकी डर वाली फीलिंग्स हैं, खुशी वाली फीलिंग्स तो होगी नहीं स्नेक को देखकर, तो डर वाली फीलिंग्स ही होंगी, तो जो भी डर वाली फीलिंग्स हैं वो क्या है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाएंगी। ठीक है, अब मान के चलिए आपका कोई फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेस है, अचानक से आपके सामने आ जाता है, तो आपके अंदर से जो भी फीलिंग्स निकलेंगी ना,
वो क्या होंगी, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर बात की जाए कि आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत बचपन का फ्रेंड है, जिससे आप उसके बचपन के बाद नहीं मिले हो, आपका बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है आपका, जब आप बड़े होते हो अचानक से आपके सामने आ जाता है आपके घर, तो वो सरप्राइज़ देता है, तो उसको देखकर जो भी आपके एक्सप्रेशन बाहर निकलेंगे, ठीक है, वही आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, जो सडन फीलिंग्स जो हमारी बाहर निकली है ना, जो एक्सप्रेस होती हैं, वही जिनको हम एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, वही हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं उनके हम यहाँ पर। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अब यहीं देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक फ्रेंड है आपका जो बहुत टाइम बाद आपके पास अचानक से आपको सरप्राइज देने आ जाता है, तो आप कहोगे ना उसको देखकर कि व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो यही जो एक्सप्रेशन आपके बाहर निकलते हैं, यही आते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। और देखिए हमने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया है। अगर जहाँ सेंटेंस में से बच्चों पहचानने के लिए आ जाए कि आप ये बताइए ये कौन सा सेंटेंस है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि साइन किसका है लास्ट में। सिंपल बात है, अगर इंटरोगेशन मार्क है तो इंटरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ठीक है, अगर फुल स्टॉप है तो आप देखिए कहीं सेंटेंस में कमांड तो नहीं, मतलब कमांड ऑर्डर तो नहीं दिया जा रहा, रिक्वेस्ट सजेशन तो नहीं किया जा रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो हो गया कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अगर सिंपल तरीके से अपनी बात को कहा जा रहा है तो क्या होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा। सेकंड सेंटेंस हम यहाँ देखते हैं, अलास द ओल्ड मैन इज डेड। किसी के मरने की बात हो रही है यहाँ पर, और अलास ऑलवेज दुख के लिए यूज़ किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ ही हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है, इसलिए हमने अलास के साथ यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। बच्चों एक काम और कीजिएगा, आप ये वीडियो देखते टाइम अपनी बुक अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब तक आप बुक अपने पास नहीं रखेंगे तब तक आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, वीडियो को सुन के आप समझ सकते हो, लेकिन बुक से आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपकी डाउट्स हैं, वो और भी क्लियर होंगी। ठीक है, तो बुक अपने पास ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हर्ष द पेशेंट इज एस्लीप। शांति की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी हर्ष का यूज़ हम यहाँ पर शांति के लिए करते हैं। जब पेशेंट सो रहा होता है, कोई बीमार पर्सन है वो सो रहा है, तो ऐसे करते हैं ना, तो ये जो एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे किसमें, जो शांति के लिए किया जाता है ये, और ये भी एक एक्सप्रेशन है जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ होते हैं। और इसके जस्ट बाद ही हमने एक्सक्लेमेटरी साइन भी यूज़ किया है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। होरे वी हैव वॉन द मैच। जब खुशी होती है ना बहुत ज़्यादा, जब आप क्रिकेट सभी देखते हो, आप जब क्रिकेट इंडिया जीत जाती है तो किस तरीके से आपको खुशी होती है, बहुत खुशी होती है ना आपको। तो जो एक्सप्रेशन बाहर निकलते हैं वही एक्सप्रेशन हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाते हैं। तो अचानक से जो हमारी खुशी बाहर निकलती है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वही हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाती है। और ये वर्ड है जो खुशी के लिए यूज़ किया जाता है, हुर्रे, और इसके जस्ट बाद ही हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट अ क्यूट पपी। चाहे कोई छोटा बच्चा हो या छोटा पपी हो, उसको जब आप देखते हो तो जब वो क्यूट लगता है तो किस तरीके से आपके एक्सप्रेशन बाहर निकलते हैं, तो वही एक्सप्रेशन हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ होते हैं। लाइक व्हाट अ क्यूट पपी, व्हाट अ क्यूट बेबी, कुछ भी कह सकते हैं हम यहाँ पर। बेबी है तो बेबी के लिए, पपी है तो पपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क हमने यहाँ पर लास्ट में यूज़ किया हुआ है। ठीक है बच्चों, याद रखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हमारे एक्सप्रेशन बाहर निकलते हैं, ठीक है, वही हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ होते हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क इनके ऑलवेज पीछे होता है। ठीक है, याद रखिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे अलास दुख के लिए यूज़ होता है, हर्ष यहाँ शांति के लिए यूज़ होता है, हुर्री यहाँ खुशी के लिए यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ मैंने आपसे कहा था बच्चों कि इन 4 सेंटेंस के अलावा एक और है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसकी हम बाद में बात करते हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा हम। ऑप्टेटिव सेंटेंस में बच्चों एक चीज़ की बात की जाए, जब हम देख लेते हैं इन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ प्रेयर और विश। यहाँ जहाँ प्रेयर की जाती है या विश की जाती है उसको एक्सप्रेस करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक चीज़ और है, जनरली एन ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद मे, यानी जनरली क्या होता है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं वो मे से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर। तो यहाँ बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ भी यूज़ हुआ है और वहाँ भी हुआ है। वो तो जब हमारे एक्सप्रेशन बाहर निकलते हैं उनके लिए यूज़ होता है, और ये ओनली प्रेयर या विश के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा आप।
एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके थोड़े से। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस लाइक मे यू लिव लॉन्ग, मैंने जैसे कहा मे से स्टार्ट होते हैं ज़्यादातर, और मे यू लिव लॉन्ग क्या किया जा रहा है, मे यू लिव लॉन्ग यहाँ पर किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, यानी प्रेयर की जा रही है, विश की जा रही है कि मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ दीर्घायु होने की बात की जा रही है। और प्रेयर ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बात सेंटेंस पढ़ के ही हम पता लगा सकते हैं, यानी जैसे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इनको हम क्या करते हैं, इन सेंटेंस पढ़ के पता लगाना पड़ता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, ठीक है बच्चों। तो मे यू लिव लॉन्ग यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ किया है हमने, ये चीज़ याद रखिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क का हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए तो, कि अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो डायरेक्ट लगा दो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले आपको देखना है ये चीज़ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या हो रहा है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर प्रेयर और विश की बात की जा रही है और अलग ही सेंटेंस को देखते ही पता चल जाएगा कि एक्सप्रेशन बाहर आ रहे हैं या प्रेयर और विश की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस बात को आप ठीक से ध्यान रखिएगा बच्चों। सेकंड है मे हर सोल रेस्ट इन पीस, यानी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, यहाँ पर मे से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर एंड हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विश की जा रही है और यहाँ पर हमारा प्रेयर या विश कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है जहाँ, वहाँ हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मे द पीपल और आर कंट्री बी हैप्पी, मे द पीपल ऑफ आर कंट्री बी हैप्पी, यानी हमारे देश के सभी लोगों को खुश रहें ऐसी कामना की जा रही है ईश्वर से, ठीक है। विश की जा रही है, सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल रहा है यहाँ पर। तो ये भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है और इसके पीछे भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है। तो ये बात आप याद रखिए बच्चों कि ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हमारे मे से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है, वो ये तो सभी में होता है कैपिटल लेटर, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क पर ऑप्टेटिव सेंटेंस का एंड होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों अपनी। तो अभी ये सेंटेंस है, इनका प्रॉपर आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बुक उठाइए, बुक में से एक्सरसाइज देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बच्चों। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। और ये चीज़ याद रखिए, ये 4-5 सेंटेंसेस हैं, इनमें आपको जो मार्क है हमारे, यानी जो पंक्चुएशन मार्क हैं वो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, क्या यूज़ कहाँ करना है बिल्कुल नहीं भूलना है, स्ट्रक्चर नहीं भूलना है बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों। अभी मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू।